हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कल हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म के इंपोर्ट को अवॉइड कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत हमने बताया था कि कैसे AMCA के प्रोग्राम को स्पीड अप करने की ज़रूरत है, जिसके अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटोटाइप कम से कम पीरियड में बनाए जाए और जो टेस्टिंग प्रोसेस है उसको काफ़ी तेज़ किया जाए। साथ ही साथ AMCA Mark 1 से एक्सपेक्टेशंस भी कम ही रखी जाए, और अगर ये Tejas Mark 2++ कैपेबिलिटी का प्लेटफॉर्म है तो हमारे लिए सफिशिएंट होगा, स्पेशली चाइनीज़ J31 जैसे प्लेटफॉर्म्स को काउंटर करने के लिए। बाकी जो हम फ्यूचरिस्टिक 6th जनरेशन फीचर्स पर काम कर रहे हैं उन्हें हम आर्म का Mark 2 के लिए रखें, जहाँ पर हम थोड़ा समय ले सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि AMCA पर काफ़ी हद तक काम पहले से ही चालू है। करीबन 15,000 करोड़ जो है ये गवर्नमेंट द्वारा सैंक्शन किए गए हैं, और जो आमका के प्रोजेक्ट डायरेक्टर है कृष्ण राजेंद्र, उनके द्वारा इस प्रोग्राम को कैसे आगे लेकर चलना है इसके बारे में विस्तार से बात करी गई। उन्होंने ये बताया कि करीबन 5 प्रोटोटाइप्स जो हैं ये बनने हैं, जिसमें से जो पहला प्रोटोटाइप है ये आने वाले 4.5 साल में फ्लाई करेगा, जो कि 2028 का टाइम पीरियड होता है। तो इन 5 प्रोटोटाइप्स के साथ भी उन्होंने ये कहा कि जो प्रोडक्शन है ये 10 साल तक ले लेगा, यानी कि 2034 तक ही AMCA Mark 1 प्रोडक्शन में जा पाएगा। तो उनका ये ज़रूर कहना था कि ये बहुत ज़्यादा लीथल होगा और ट्रू सेंस में 5th जन फाइटर होगा, पर यहाँ पर जो टाइम लिया जा रहा है ये इंडियन एयरफोर्स अफोर्ड कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। बाकी उनके द्वारा ये भी क्लियरली बताया गया कि ये वर्जन GE F414 इंजन्स को यूज़ करेगा। तो ऐसा लगता नहीं है कि Mark 1 के डेवलपमेंट में किसी भी तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ को करने की कोशिश करी जा रही है, और जो फीचर्स प्लान किए गए हैं वो सारे के सारे इम्प्लीमेंट करने की यहाँ पर कोशिश करी जाएगी एयरक्राफ्ट को प्रोडक्शन में भेजने से पहले। तो यहाँ पर हमारा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये चीज़ थोड़ी सी रिकन्सिडर करनी चाहिए एयरफोर्स को भी और एडा को भी, क्योंकि अगर यहाँ पर हम इतना समय लेंगे तो हम वही गलती दोहराएंगे जो हमने LCA तेजस के प्रोजेक्ट में दोहराया था। जो बेसिक इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनके साथ इंडियन एयरफोर्स को AMCA Mark 1 को सर्विस में जल्द से जल्द इंडक्ट करने का प्लान करना चाहिए। Mark 1 को एज अ बेसिक प्लेटफॉर्म ही हमें डेवलप करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स पर हमें फोकस करना चाहिए। एयरक्राफ्ट इन सर्विस भी अपग्रेड किए जा सकते हैं। तो Tejas Mark 2 वैसे भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस होने वाला है, और अगर उसके फीचर्स के साथ भी आर्म का Mark 1 आता है तो जो लोअर RCS है और Tejas Mark 2 के फीचर्स हैं ये वैसे ही काफ़ी लीथल प्लेटफॉर्म को बनाएंगे। तो गोल यहाँ पर ये होना चाहिए कि ये प्लेटफॉर्म मैक्सिमम 2031 तक इंडियन एयरफोर्स की सर्विस को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दे, वरना हमें एज अ स्टॉप गैप बाहर से कोई 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स को आने वाले 4 से 5 सालों में 5th जनरेशन फाइटर मिल जाएगा। तो आर्म का प्रोजेक्ट डायरेक्टर द्वारा यहाँ पर जो बातें बताई गई हैं इसमें अच्छी बात यह है कि उन्होंने बिल्कुल भी ओवर ऑप्टिमिस्टिक होकर चीज़ें नहीं बताई हैं, उन्होंने रियल टाइमलाइन यहाँ पर दी है। तो हमें यहाँ पर समय दिया गया है अपनी स्ट्रैटेजी को दोबारा प्लान करने का। Tejas Mark 2 का जो सर्विस इंडक्शन है ये भी हम 2031-32 तक ही मान कर चले, तो इसके बीच में हम खाली Tejas Mark 1A ही सर्विस में इंडक्ट कर रहे होंगे, जिसके एडिशनल 97 के अराउंड नंबर्स हम ऑर्डर करेंगे। पर कॉम्बैट एज रखने के लिए हमें यहाँ पर इंटरिम सॉल्यूशंस को भी देखना पड़ेगा, जो कि MRFA तो होगा ही, साथ ही साथ 5th जनरेशन ऑप्शंस को भी देखना पड़ सकता है। लेकिन वहाँ भी हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि अगर आप आज भी डील साइन करते हो तो एयरक्राफ्ट रिसीव करने में कम से कम आपको 3 साल लगेगा, यानी कि अगर आप 2024 में डील साइन कर रहे हैं तो 2027 में ही आपको एयरक्राफ्ट मिल पाएंगे। तो इस पर फैसला लेने के लिए भी आपके पास मैक्सिमम 2 से 3 साल का ही समय है। तो यहाँ पर अब ये देखना होगा कि एयरफोर्स अपनी डिप्लीटिंग कैपेबिलिटी को बूस्ट करने के लिए कुछ करती है, या फिर चीज़ें जैसी चल रही हैं वैसी ही चलेंगी और रफाल से ही सब कुछ काउंटर करने की कोशिश करी जाएगी। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को भी हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।